इस वीडियो में हम क्लास 12 के हिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है, जिसमें से कि हड़प्पा सभ्यता यानी ईंट मन के वो अस्थियां है, उसको पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझने का प्रयास करते हैं। और यह वीडियो सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों छात्रों के लिए उपयोगी है। यहाँ पर विशेष एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हम आप लोगों को कवर कराते हैं। वीडियो के अंदर आप लोग अंत तक बने रहिएगा। देखिए, पहला ही चैप्टर है ईंट मन के तथा अस्थियां, जिसको कि हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। पहला ही प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ये प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा की बात किया जा रहा है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे, और रावी नदी देखिए ऑप्शन डी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगर बात कर ले हम लोग हड़प्पा, हड़प्पा क्या खोज 1921 में दयाराम सहनी ने किया था। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा का खोज कब, 1921 में दयाराम सहनी ने। और वर्तमान समय में हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता है, और कांस्ययुगीन देखिए ऑप्शन डी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है। कालीबंगा पंजाब में स्थित है, और पंजाब देखिए ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगर बात कर लें कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसको भी याद रखिएगा, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, जीतल क्या था। जीतल जो है एक सिक्का था। ध्यान रखिएगा, जीतल क्या था। जीतल एक प्रकार का सिक्का था, और सिक्का देखिए ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था। किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था। लोहा का जो ज्ञान था वो सिंधु घाटी के लोगों को नहीं था। लोहा ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता कहलाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता कौन कहलाते, तो वह है कर्निघन जी। कर्निघन साहब को भारतीय पुरातत्व का पिता कहलाता है, जो ऑप्शन ए में है कर्निघन, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ यानी शाब्दिक मतलब है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है, मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक मतलब है वह है मृतकों का टीला, और मृतकों का टीला देखिए ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर बात कर ले मोहनजोदड़ो ये किस भाषा का शब्द है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा ये सिंधी भाषा का शब्द है। ये किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का ये शब्द है, और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा का उत्खनन यानी हड़प्पा का खोज किसने किया था। हड़प्पा का खोज किया था, हड़प्पा का खोज किया था दयाराम सहनी ने, जो कि ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और हड़प्पा का खोज किस वर्ष हुआ था, तो 1921 में हड़प्पा का खोज हुआ था। ये हड़प्पा वर्तमान समय में पाकिस्तान क्षेत्र के अंदर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मोहनजोदड़ो का निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की। ये मोहनजोदड़ो जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, तो वह था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का खोज किया था राखल दास बनर्जी ने, और राखल दास बनर्जी जो है ऑप्शन डी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, और किस वर्ष किया था, 1922 में। इसको भी ध्यान रखिएगा, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किया था। मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान के अंदर है, और ये मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो मोहनजोदड़ो था। अभी हम लोग पढ़े, प्रश्न पूछा जाएगा आपसे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो मोहनजोदड़ो। इसी में प्रश्न पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल। भारत में सबसे बड़ा स्थल, भारत में सबसे बड़ा स्थल, तब इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो है राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहाँ पर है, राखीगढ़ी
हरियाणा के अंदर है, इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दो तरह का प्रश्न बनेगा। एक तो प्रश्न बनेगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, जो प्रश्न पूछा गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। दूसरा प्रश्न जो बनेगा हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो है राखीगढ़ी, जो कहाँ पर है, हरियाणा के अंदर है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से अवशेष प्राप्त हुए थे, तो वो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा का ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी निवासियों के लोगों को। ऑप्शन सी में है लोहा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है लोथल किस नदी पर स्थित है। लोथल, लोथल भोगवा नदी पर स्थित है। अगर लोथल के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं तो ये लोथल किस राज्य के अंदर है, तो लोथल गुजरात के अंदर है। लोथल गुजरात में है। और ये जो लोथल है, ये लोथल हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक राजधानी था। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक राजधानी, व्यापारिक राजधानी इसको इसलिए कहते हैं, यही लोथल के अंदर में हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था, तो ये लोथल में, इसलिए इस लोथल को हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक राजधानी कहा जाता है। लोथल वर्तमान समय में गुजरात में है। अगला प्रश्न, लोथल स्थित है, लोथल किस राज्य में स्थित है, तो लोथल गुजरात में स्थित है। गुजरात देखिए ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का जानकारी किस पुरातत्वविद से मिली। मोहनजोदड़ो के बारे में जो जानकारी हमको मिली वो मिली राखल दास बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन बी में है राखल दास बनर्जी, ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिले। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के जो अवशेष मिले थे वो मिले थे 1922 में। 1922 में राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले थे। ऑप्शन सी में है 1922, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा देखिए ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। किस सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जहां पर महिला और पुरुषों को एक साथ दफनाया गया था, तो वो था रोपड़। रोपड़ देखिए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है तौलने की इकाई से सिंधुवासी किस अंक का प्रयोग करते थे। तौलने की इकाई से सिंधुवासी किस अंक का प्रयोग करते थे, तो वो थे 4। तौलने की इकाई क्या थी, तो वो 4 था। 4 देखिए ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है। पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है, तो वो है बाघ का। बाघ देखिए ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सुमेर अभिलेख में नाविकों का देश कौन था। सुमेर अभिलेख में नाविकों का देश जो था वो था मेलुहा। देखिए ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हड़प्पा लिपि में लगभग कितने चिन्ह हैं। हड़प्पा लिपि में लगभग 400 चिन्ह मिले हैं। 400 देखिए ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न किस स्थल में से खांचेदार खेत का प्रमाण मिला है। निम्न में से किस स्थल में खांचेदार खेत का प्रमाण मिला, तो वह है कालीबंगा। कालीबंगा ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है चनहुदड़ो उत्पादन केंद्र था। चनहुदड़ो उत्पादन केंद्र था मनके का। मनका ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मकानों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है। निम्न में से किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है, तो वो है चान्हुदड़ो। चान्हुदड़ो ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। सिंधु नदी ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले, तो वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस सिंधु सभ्यता का
कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहलाता है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहलाता है? तो ये है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर जो था वो लोथल था। लोथल ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ? हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम जो उत्खनन हुआ था वो हड़प्पा का हुआ था। हड़प्पा ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल को सिंध का बाग कहा जाता है? तो वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, ये कहाँ पर है? तो ये है हड़प्पा में। हड़प्पा ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में युगल सावाधान किस स्थल से मिला है? हड़प्पा सभ्यता में युगल सावाधान जो मिला ये लोथल से मिला है। लोथल देखिए ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर जो होती थी वो चकोर होती थी। चकोर देखिए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सोर्तुघई कहाँ पर अवस्थित था? सरतुघई ये जो है बलूचिस्तान में स्थित था। बलूचिस्तान ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति आधारित था व्यापार पर। व्यापार देखिए ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल का प्रमाण प्राप्त हुए हैं? किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ तो वो सिंधु के मैदान में। सिंधु के मैदान देखिए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज जो किया था वो दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हड़प्पावासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? हड़प्पावासी तांबा जो प्राप्त करते थे वो राजस्थान से प्राप्त करते थे। राजस्थान ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मोहरें पाई गई हैं, ये बनी होती थी। यानी हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों से लगभग 2000 मोहरें पाई गई। ये किससे बनी होती थी? तो ये बनी होती थी सेल खड़ी की। सेल खड़ी देखिए ऑप्शन सी डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हड़प्पा वासियों द्वारा उत्कृष्ट फसलें थी। हड़प्पा वासियों द्वारा उत्कृष्ट फसलें जो थी वो था गेहूं, चावल और सरसों, जो कि ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। हड़प्पा निवासी पूजा करते थे मातृदेवी की। मातृदेवी ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी है? भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, जो ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट वस्तु क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट वस्तु थी मोहरे। मोहरे देखिए ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? ये चीन के समकालीन, यानी चीन की जो सभ्यता इनके समकालीन नहीं मानी जाती है। तो ये है ऑप्शन ए में चीन की सभ्यता, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कब आरंभ हुआ? हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन जो हुआ ये 1921 में हुआ था। ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में लोथल का खोज कब आरंभ हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल का खोज 1955 में हुआ था। 1955 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इसका जो खोज किया है, इसका खोज यानी सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल का खोज किसने किया है, इसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल का खोज किस वैज्ञानिक ने किसने किया है, इसका उत्तर आप लोग को कमेंट में बताना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर से हम लोग नए चैप्टर के साथ आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।